अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज कुरतुल्लाह नामिर और आज का जो हमारा सेशन है वो है freelancers.com पर। ठीक है। freelancers.com फाइवर, अपवर्क और गुरु, पीपल पर आर इनकी तरह से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लोग ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। ये भी फ्रीलांसिंग का ही एक अकाउंट है जिसको freelancers.com कहा जाता है, इसको ऑफिशियल अकाउंट कहा जाता है। तो इसके ऊपर पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइड कर दूं। इसके ऊपर काम कैसे होता है। इस पे काम इस तरीके से होता है कि यहाँ पर बिट्स की सूरत पे काम होता है और कॉन्टेस्ट की सूरत में काम होता है। मतलब आप लोगों के कॉन्टेस्ट होते हैं। कॉन्टेस्ट जैसे कि कोई आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है किसी, उर्दू में क्या बोलते हैं कॉन्टेस्ट को, मैसेज करें तब तक मैं आप लोगों को फ्रीलांसर्स का अकाउंट दिखाती हूँ। आप लोगों ने गूगल के ऊपर लिखना है, हाँ मुकाबला, सॉरी, हाँ यहाँ पे मुकाबले की सूरत में काम होता है और कंपटीशन, कंपटीशन और कॉन्टेस्ट एक ही चीज हो गई, मैं उर्दू में कह रही थी। अच्छा, मुकाबले की सूरत में काम होता है और दूसरा काम होता है बिड्स की सूरत में। बिड्स आपको मिलती हैं freelancer.com की तरफ से। जिस तरह से अपवर्क के ऊपर आपको कनेक्ट्स दिए जाते हैं ना, अगर आपको अपवर्क के बारे में आइडिया हो, तो उसी तरह से फ्रीलांसर्स पर आपको बिड्स दी जाती हैं। आपने अपना प्रपोजल भेजने के लिए बिड्स लगानी होती हैं। बिड्स का मतलब बोली भी कह सकते हैं आप। तो इस तरीके से फ्रीलांसर्स पर काम होता है। आपने जस्ट लिख देना है freelancers.com अपनी सर्च बार में, freelancers.com। मैं डायरेक्ट वेबसाइट ओपन करूंगी। ठीक है। अब हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे। ठीक है। अपना अकाउंट कैसे बनाना है वो मैं बताऊंगी। अली भाई बस आप क्लास में रहिएगा, मुझे आपका नंबर चाहिए। आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक करना है साइन अप के ऊपर। ठीक है। आप इसको जीमेल से भी लॉगिन कर सकते हैं, बट जीमेल से लॉगिन करने का मैं मशवरा नहीं दूंगी क्योंकि बाद में इंफॉर्मेशन फिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर पहले तो हम लोग अपना ईमेल अटैच करेंगे। ईमेल मेरा क्या है, ईमेल मेरा है AQA एजेंसी का। ये मेरा ईमेल है, माइक्रो एजेंसी AQA@gmail.com। यहाँ पे मैं अपना ईमेल पेस्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कोई पासवर्ड रखूंगी। ठीक है। मैंने पासवर्ड सिलेक्ट कर लिया। मैं इसको आई आई एग्री टू द फ्रीलांसर्स यूजर एग्रीमेंट एंड प्राइवेसी पॉलिसी, हर हर जगह पे ये करना ही पड़ता है, आई एग्री करना ही पड़ता है। अच्छा, पासवर्ड मेरा मैच नहीं हो रहा तो मैं पासवर्ड चेंज कर रही हूँ। चलिए, मैंने पासवर्ड चेंज कर लिया। अब उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो एक सेकेंड, जरा मैं पासवर्ड कहीं पर लिख लूँ ताकि मुझे याद रहे और मैं बाकी लोगों को बता सकूं। चले, मैंने पासवर्ड लिख लिया। मैं ज्वाइन फ्रीलांसर्स के ऊपर क्लिक करूंगी। अब वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आपको आपका यूजर नेम क्या चाहिए। यूजर नेम मैं इसको करूंगी AQA डिजिटल्स। ठीक है। अली भाई मैं सेम यही नेम रख रही हूँ। ठीक है। AQA डिजिटल्स उसको पसंद आ गया मेरे ख्याल से, तो मैं नेक्स्ट करती हूँ। नहीं, उसको नहीं पसंद आया। तो ये आपको स्पेस के बगैर एक तो लिखना है, दूसरा जो वो सजेस्ट कर रहे हैं आपको उसके मुताबिक लिखना है। तो उन्होंने नीचे हमें कह दिया माइक्रो एजेंसी AQA, ये हमारा यूजर नेम है। और ये पता है कहाँ पे शो होता है, ये शो होता है यहाँ पर freelancers.com/AQA माइक्रो एजेंसी AQA। ठीक है। जो भी मैंने अपना नेम रखूंगी, यूजर नेम रखूंगी, वो मुझे यहाँ पे शो होगा। ठीक है। अभी मैं इसको नेक्स्ट करूंगी तो आप लोग देख लीजिएगा, जब हम एंटर होंगे ना फ्रीलांसर्स में, उसके डैशबोर्ड में, तब हमारा नेम यहाँ पे शो होगा। अच्छा, वो पूछ रहे हैं सिलेक्ट अकाउंट टाइप, आपको किस चीज का अकाउंट चाहिए। आपने लोगों को हायर करना है कि खुद हायर होना है। तो आई वांट टू वर्क, हम सब लोगों ने काम करना है, तो आई वांट टू वर्क सिलेक्ट कर लिया। वालेकुम अस्सलाम फिर दोस्त। अब आपने यहाँ पर बताना है कि आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर्स भी हैं और यहाँ पे कंटेंट राइटर्स भी हैं।
अगर मैं यहाँ पे कंटेंट राइटर हूँ तो मैं कंटेंट राइटर लिखूंगी, कंटेंट लिखूंगी, यहाँ पे मुझे स्किल्स शो होने लग जाएंगी। मैं लिखती हूँ कंटेंट राइटर। आप लोगों को मेरी आवाज ठीक आ रही है और स्क्रीन शो हो रही है? मैसेज करिएगा। मैं यहाँ पे कोई और स्किल लिख के देखती हूँ जो जल्दी से आ जाए। ये देखिए मैंने लोगो लिखा, फॉर एग्जांपल हम लोग ग्राफिक डिजाइनर है, मैंने लोगो लिखा तो यहाँ पे जॉब्स भी कितनी अवेलेबल है इस यानी जो इस स्किल के ऊपर जितनी जॉब्स अवेलेबल है वो भी साथ में उसने बता दिया। तो लोगो डिजाइन तो हम लाजमी लिखेंगे क्योंकि हम लोग ग्राफिक डिजाइनर हैं। अब कंटेंट राइटर है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी आर्टिकल। तो देखते हैं आर्टिकल के लिए कोई है यहाँ पे। कंटेंट राइटर्स आपको जरा बहुत टाइम देना पड़ेगा इस चीज को। अच्छा यहाँ पे नहीं शो हो रही तो हम नीचे कैटेगरी से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कैटेगरीज नीचे शो हो रहा है ना आपको, यहाँ पे देखें कैटेगरी में उन्होंने एक एक चीज एक्सप्लेन की हुई है कि आपका जो डिपार्टमेंट है वो किस चीज का है। फॉर एग्जाम्पल आईटी डिपार्टमेंट से आप लोग आईटी ओपन करें। फिर वही बफरिंग हो रही है। ये देखें आईटी ओपन करें, आईटी की जो जैसे कि वर्ड प्रेस है, जावास्क्रिप्ट है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है, MySQL है, पाइथन है, SEO है। आपको इसमें से जो काम भी आता है, देखिए साथ साथ जॉब्स भी मेंशन है, इसमें से जो काम भी आता है वेबसाइट की डिपार्टमेंट में से वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। वेबसाइट और सॉफ्टवेयर दोनों से यानी मिल जाएगा। अगर आप राइटर हैं, फॉर एग्जाम्पल कंटेंट राइटर हैं, तो ये देखें आर्टिकल राइटिंग की जो कि सर्च से नहीं हमें मिल रही थी वो हमें कैटेगरी से मिल गई है। तो मैं आर्टिकल राइटिंग सिलेक्ट करूंगी। टोटल आपने 20 स्किल सिलेक्ट करनी है और वो कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। बट एक ही निश पर काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। और इसके लिए भी मैंने आप लोगों को मशवरा दिया हुआ है कि अगर आप लोग एक निश पर नहीं ना रहना चाहते तो आप अपनी प्रोफाइल किसी एजेंसी या किसी कंपनी के थ्रू बनाएं। मतलब कि आप अगर अपनी सिंगल पर्सन की प्रोफाइल बनाएंगे, मतलब कि मैं अपना कुरतुलैन नाम रख के अपनी कुरतुलैन की बनाऊंगी प्रोफाइल, तो मैं तो एक स्किल में माहिर हो सकती हूँ ना, 10 स्किल्स में तो नहीं ना। अगर एक कंपनी का नाम मैं रखूं कि मेरा क्यू सर्विसेज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ASQ.services रखा हुआ है अपने चैनल का नेम। तो अगर मैं ASQ.services लिख देती हूँ तो मैं उसमें कोई भी सर्विस दे सकती हूँ, चाहे मैं पीछे एक ही बंदी हूँ, बट मैं सर्विसेज तो कोई भी दे सकती हूँ ना। तो इसीलिए जब आप नाम रखें, अगर आपने डिफरेंट स्किल पर काम करना है तो अपना नाम सोच समझ के रखिएगा। तो अभी हम लोगों ने एजेंसी नाम रखा है तो एजेंसी में तो कोई भी सर्विसेज दी जा सकती है ना। तो हम राइटर्स भी हैं, हम ग्राफिक डिजाइनर्स भी हैं, तो हम दोनों देंगे, हम सोशल मीडिया मार्केटर भी हैं। तो मैं तीनों की स्किल्स आपको दिखा दूंगी। अब देखें कंटेंट राइटिंग में और भी स्किल्स आ गई हैं। कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, रिसर्च राइटिंग। बट 20 सिलेक्ट करनी है तो मैं कोशिश करूंगी 10 जो है राइटिंग की हो और 10 ग्राफिक्स की हो। जी। प्रूफ रीडिंग, रिपोर्ट राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, PDF, पावर पॉइंट जॉब्स, 52 जॉब्स हैं इस पर, ब्लॉग राइटिंग, लीगल राइटिंग, फाइनेंशियल रिसर्च, ई बुक्स तो मेरे ग्राफिक डिजाइनर्स को भी आती है और कंटेंट राइटर को भी आती है और मेरे सारे स्टूडेंट माहिर हैं इसमें। तो ये आप लोगों ने लाजमी सिलेक्ट करना है, ठीक है। बुक राइटिंग मेरे कंटेंट राइटर्स माहिर हैं इसमें, जो पुराने वाले हैं, अभी आप लोगों ने बुक राइटिंग नहीं सीखी। अच्छा कितनी हो गई हैं? 9 हो गई हैं। एक और इसमें से सिलेक्ट करते हैं, बाकी ग्राफिक्स की सिलेक्ट करेंगे। मेडिकल राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, ये भी अच्छी जॉब है और स्क्रिप्ट राइटिंग ही सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब बात आ गई है ग्राफिक डिजाइनिंग की। डिजाइन, मीडिया एंड आर्किटेक्चर, ग्राफिक डिजाइन, डेफिनेटली इस पे 2140 जॉब है इस वक्त की बात कर रही हूँ मैं। वेबसाइट डिजाइन, ये होते हैं UI UX डिजाइन होते हैं, अगर आपको आते हैं तो आप लोग लाजमी करिएगा। फोटोशॉप आता है हमें, वेबसाइट डिजाइन भी आता है हमें, लोगो भी आता है, इलस्ट्रेशन भी आती है हमें, वीडियो सर्विसेज भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग भी कर रहे हैं। बट मुझे स्किल 5 रह गई हैं तो मैं सोच समझ के करूंगी। आफ्टर इफेक्ट भी आते हैं बट ये नहीं करेंगे। इलस्ट्रेशन वो मैं ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुकी हूँ। 3D रेंडरिंग भी आती है बट हम ये सिलेक्ट नहीं करेंगे।
हाँ जी, हो जाएंगी 20 स्किल, बहुत ज्यादा स्किल्स हैं। ये देखिए, ये नीचे जा रहे हैं, ये कर्सर आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा स्किल्स पड़ी हुई हैं। यहाँ पे कैनवा भी है, ये ऊपर अगर आप देखें ना, अभी कैनवा गुजर के गया यहाँ से। कैनवा भी सिलेक्ट करें आप लोग। कहाँ गया, सर्च कर लेते हैं कैनवा। यहाँ पर कैनवा भी है, ये देखें कैनवा के ऊपर 20 जॉब्स इस वक्त। अभी रिसेंट की बात कर रही हूँ, इस वक्त कैनवा पे 20 जॉब्स हैं। ओ सॉरी, फ्रीलांसर्स के ऊपर कैनवा की जॉब 20 हैं। तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा सर्च में हम लोग और क्या क्या काम करते हैं, ई कार्ड्स, कोई अच्छी स्किल लिखते हैं जो कि सर्चेस में भी हो। तो मैं दोबारा डिजाइन और मीडिया आर्किटेक्चर में जाती हूँ, वेट करिएगा। डिजाइन मीडिया एंड आर्किटेक्चर, तो यहाँ से हम नीचे जाके, ये थोड़ा सा ना टाइम टाइम देना पड़ता है इन चीजों को। मैंने तो 1 घंटे में कवर करना है ना, तो मैं जल्दी जल्दी में आपको बता रही हूँ। बट जब आप लोग ये काम करेंगे तो आप लोगों ने बहुत टाइम देकर सोच समझ के, ठीक है, सोच समझ के ये काम करने हैं। टी शर्ट डिजाइन भी करते हैं, वॉइस ओवर का काम भी हम करते हैं, ठीक है। तो बिजनेस कार्ड्स भी आ गया। चले, हमारे 20 पूरे हो गए हैं। जी जी, लोगो डिजाइन सबसे पहले मैंने किया था भाई। तो ये 20 हमारे पूरे हो गए हैं। 20 पूरे होने के बाद अब हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। मैंने 20 स्किल जल्दी जल्दी से पूरी कर दी है, बट ये सोच समझ के आप लोगों ने पूरी करनी है, क्योंकि मैं तो 1 घंटे के अंदर जितना आपको सिखा सकती हूँ मैंने तो उतना बताना है ना, तो मैं साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ। अच्छा, अगर आप लोगों ने अब इसके साथ अकाउंट लिंक करने हैं, तो फेसबुक का अकाउंट लिंक करना है, प्लस के ऊपर क्लिक करें, फेसबुक की आपकी प्रोफाइल आ जाएगी। ये मैंने कंटिन्यू एज अली कर लिया। अली भाई आप हमारे अकाउंट से ही हुआ है, ठीक है। लिंक्डइन अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप लोगों ने वो अटैच कर लेना है, बट हमारा लिंक्डइन का अकाउंट नहीं बना हुआ, तो मैं इसको भी रहने दूंगी। मैं बैक आ गई, बस अब मैं इसको नेक्स्ट करूंगी। फेसबुक हमारा हो गया। नहीं, 20 लाजमी नहीं है, बट अगर आप 20 कर लेंगे तो बेटर है। अच्छा चलें नेक्स्ट। नेक्स्ट आ गया है प्रोफाइल पिक्चर की बारी, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर हमारी यही रहनी है। तो ऑलरेडी जो जीमेल के ऊपर कनेक्ट थी वो इसने लगा दी है, बट मैं आपको दोबारा तरीका बता देती हूँ। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, कैमरा के ऊपर क्लिक करें, कंटिन्यू करें, ठीक है। नहीं, अलाउ नहीं मैंने करना। अच्छा, ये लाइव पिक्चर लेने के लिए कह रहा है, तो आप लोग इसको बाद में भी कर सकते हैं सिलेक्ट। तो मैं अंदर जाके आपको बता देती हूँ, यानी फ्रीलांसर्स में एंटर करने के बाद ना कैसे पिक्चर एडिट करते हैं वो बता देती हूँ। वैसे तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, अगर आपके जीमेल से अटैच है ना, हमारे तो जीमेल से अटैच है इसलिए ये नजर आ रहा है। अच्छा, अब बारी आ गई है नाम की, तो मैंने नाम रखना है AQA डिजिटल्स। डिजिटल्स या AQA एजेंसी रख देते हैं। AQA एजेंसी ही रख रही हूँ मैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, वो आप पूछ रहे हैं, हाँ मेरा लिंक्डइन का अकाउंट है, बट ये किसी और के सेटअप के लिए है, ये AQA एजेंसी का सेटअप हो रहा है, इसीलिए मैंने वो अटैच नहीं किया। तो वो मैं बाद में अटैच कर लूंगी। अगर आपका इसी टैब के ऊपर, मतलब इस क्रोम के ऊपर आपका है ना, वो डिजिटल से हमारा यूट्यूब के लिए रहने दें। अच्छा, व्हाट डू यू डू, आप क्या हैं, आपने बता देना भाई हम ग्राफिक डिजाइनर हैं, हम कंटेंट राइटर हैं। मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैंने सिलेक्ट कर लिया, मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ। अब यहाँ पे आपको 3000 लफ्ज हैं, आप लोगों ने डिटेल्ड नोट लिखना है ग्राफिक डिजाइनर के हवाले से। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर चैट जीपीटी ओपन हो जाता है, चैट जीपीटी कनेक्ट करके देख लेते हैं चैट जीपीटी को। तो अगर चैट जीपीटी अभी ओपन हो जाए तो हम लोग एक अपनी डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं फटाफट से। AQA का ही बनाया था, मुझे याद नहीं है। अच्छा, इसको साइन अप करना पड़ेगा पहले, फटाफट से मैं इसको गूगल से ही साइन अप कर रही हूँ, माइक्रो एजेंसी से साइन अप कर रही हूँ। जो चैट जीपीटी है, आज चले दो दो स्किल आपको पता लग जाएंगी। चैट जीपीटी आपको फॉरन से चैट जीपीटी एक AI सॉफ्टवेयर है
जो कि आपको, आप उसको लिख के देंगे, आप उससे पूछेंगे कि मुझे ना ये एक डिस्क्रिप्शन लिख दो ग्राफिक डिजाइनर्स के ऊपर। आप उसको जो काम कहेंगे राइटिंग का, वो आपको लिख के दे देगा। आप उससे जो बात पूछेंगे वो आपको खुद ही ऑटोमेटिकली आंसर कर देगा। ठीक है। अब फर्स्ट नेम मैं इसका रखना चाह रही हूँ अली अरसल। ठीक है, तो मैं इसको अली अरसल करके कंटिन्यू करूंगी। अली भाई अपना नंबर दीजिएगा। अली भाई अपना नंबर सेंड करिएगा। जी, डिजिटल असिस्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना ये भी। अली भाई अपना नंबर सेंड करिएगा जल्दी से। थैंक यू। आपको कोड आएगा अली भाई। कोड आएगा, आपने मुझे सेंड करना है व्हाट्सएप पर, मेरे ख्याल से आएगा या मैसेज पे, देख लीजिएगा। चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स को कहते हैं, जिनको आप कमांड देते हैं कि आपने मुझे ये काम करके देना है और इस इतने टाइम में करके देना है, फॉर एग्जांपल। तो आप उसको जस्ट कमांड देंगे कि मुझे एक ग्राफिक डिजाइनर की डिस्क्रिप्शन चाहिए फ्रीलांसर्स के लिए, तो आप उसको जस्ट ऑर्डर करेंगे, उसने आपका काम कर देना है। अली भाई कोड आ गया है। अली भाई वेटिंग फॉर कोड। थैंक यू सो मच। माइक म्यूट रखें प्लीज आप सब लोग। ये कोड आ गया, ठीक है। अभी मैं आप लोगों के सामने एक डिस्क्रिप्शन लिखूंगी ग्राफिक डिजाइनर्स के ऊपर। होप सो ये कनेक्ट हो जाए। चलिए, आज आप लोगों को चैट जीपीटी इस्तेमाल करना भी आ गया। अच्छा, मैं इसको स्टॉप नहीं कर सकती हूँ, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। चैट जीपीटी आप लोगों को कोडिंग तक लिख के दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ से कोई वेबसाइट डेवलपर्स है ना, तो वो आपको ऑटोमेटिकली कोडिंग भी सारी वेबसाइट की लिख के दे देता है। चैट जीपीटी इतना ज्यादा, यानी उसके पास इतनी है एसेस। तो ये इतना स्लो क्यों है भाई? मैं इसको रीलोड करती हूँ, शायद हो जाए जल्दी से। ये लें जी, हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, उस पर कॉपीराइट का इशू नहीं आता। अगर कॉपीराइट का अगर आपको है भी, तो उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता दूंगी, वो रिफ्रेशिंग की वेबसाइट है, क्विल बोट। उसके ऊपर आप रिफ्रेशिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है जो भी आपकी क्वेरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर लिख दूंगी ये, राइट अ गिग डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब वो मुझे एक डिस्क्रिप्शन खुद ही लिख के दे देगा। देख रहे हैं आप लोग? ये उसने हमें शॉर्ट सी, अगर मैं इसको रीजनरेट रिस्पॉन्स करूं तो वो मजीद मुझे नया कंटेंट लिख के दे देगा। वेलकम टू माय ग्राफिक डिजाइनिंग गिग। आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनिंग विद designer with years of experience in creating visually stunning design for a wide range of projects including logos, brochure। ये देखें, वो सर्विसेज भी लिख रहा है ग्राफिक डिजाइनिंग की। ये मुझे थोड़ी ज्यादा बेहतर लगी है।
तो मैं यही करूंगी। ठीक है, ये देखें, ये उसने हमें ऑटोमेटिकली सारी डिस्क्रिप्शन लिख दी, बट पहली लाइन मैं इरेज कर दूंगी। क्यों? क्योंकि ये गिग नहीं है, ये जस्ट मेरी प्रोफाइल है। यहाँ पे उसने लिख दिया आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, मैं यहाँ पे आई की जगह पे वही लिख दूंगी। हाँ जी, प्रपोजल भी राइट कर सकते हैं आप, उसको जस्ट कमांड दें, जो कमांड देंगे वो आपको लिख के दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पे, चलें बाद में ये बात करते हैं, पहले अपने फ्रीलांसर्स पे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये उसने हमें एक डिस्क्रिप्शन लिख दिया, आई की बजाय वो यार लिखूंगी मैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग एजेंसी हैं। वो यार अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, नहीं नहीं, वी आर प्रोवाइडिंग, थोड़े से रद्दोबदल मैं खुद कर रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे अकॉर्डिंग चाहिए, मैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। वी आर प्रोवाइडिंग, क्योंकि जाहिर है हर इंसान ने अपने रद्दोबदल करने हैं, उसको तो नहीं ना पता कि मैं क्या क्या सर्विसेज दे रही हूँ, तो थोड़े रद्दोबदल आप लोगों को अपने हिसाब से करने पड़ेंगे। जो आप उसको कमांड देंगे, अभी मैं उसको मजीद एग्जैक्ट कमांड भी दे सकती थी, बट इतना टाइम नहीं है कि उससे डिटेल बात की जाए। वी आर प्रोवाइडिंग यू विद द बेस्ट ग्राफिक एंड कंटेंट सर्विसेज, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड कंटेंट सर्विसेज एंड कंटेंट राइटिंग services with year of experience in creating visual stunning designs for a wide range of project। ठीक है, मैंने जस्ट पहली लाइन को किया है, बाकी इसको विद से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी डिटेल्स हम लोगों ने वैसे स्किल्स तो अपनी मेंशन कर ही दी हैं, तो अभी देख लें, अभी भी 2010 हमारे करेक्टर्स बाकी हैं। ये डिटेल्ड आप लोगों ने लिखनी है, आप चाहे 2-3 डिस्क्रिप्शन उठा लें, मतलब मैंने पहले अलग उठाई थी फिर दूसरी अलग की थी, तो अगर आप दोनों को पकड़ लें, मतलब पहली वाली जो थी ये वाली थी, दूसरी जो थी वो ये थी, तो आप दोनों को मिक्स करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसने कहा है गेट प्रोफेशनल एंड आई कैचिंग ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज फ्रॉम अ स्किल डिजाइनर, आई ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग लोगो। ये दोबारा से रिपीट हो रहा है ना, तो इसको पढ़ के बहुत सोच समझ के लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ से ले लेती हूँ, माई डिजाइन आर क्लीन मॉडर्न एंड टेलर टू योर स्पेसिफिक नीड्स, आई एम अ प्रोफेशनल एडोब क्रिएटिव सूट, and I will work with you to ensure that you are completely satisfied with the final product. Contact me। हाँ जी, ये ठीक है, कॉन्टैक्ट वाली लाइन मैं रिमूव कर दूंगी, बाकी रहने दूंगी। ठीक है, ये वाली लाइंस भी ऐड कर रही हूँ मैं लास्ट में, प्लीज कॉन्टैक्ट मी टू डिस्कस, यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ये मैं ऐड कर रही हूँ, कॉन्टैक्ट मी टुडे डिस्कस योर प्रोजेक्ट एंड गेट अ फ्री कोड। ठीक है, ये मैंने लाइन रिमूव कर दी, बाकी मेरी थोड़ी डिस्क्रिप्शन भरी हो गई है। इस तरह से आप 2-3 डिस्क्रिप्शन इकट्ठी करके अपने लिए एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूं कि मुझे कंटेंट राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, राइट अ डिस्क्रिप्शन फॉर कंटेंट राइटिंग सर्विस ऑन फाइवर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, वो मुझे कंटेंट राइटिंग के लिए भी दे देगा, उसको जितने वर्ड्स का बोले वो लिख देता है। हाँ, आप वर्ड्स का भी ट्राई करके देख लें, आप इस पे कुछ भी ट्राई करके देख सकते हैं। अब ये थोड़ा सोच रहा है और लिखेगा। लुकिंग फॉर अ हाई क्वालिटी एंड एंगेजिंग कंटेंट, ये देखें कितनी कमाल की लिख रहा है। मैं अभी इसको कंप्लीट कर देती हूँ आप लोगों के सामने ही, जब तक कि हमारी मीटिंग चल रही है, फिर दोबारा मीटिंग लगा के आगे कंटिन्यू करेंगे। चलें डिस्क्रिप्शन पूरी डिटेल लिख लेते हैं। चलें, आज जिसको चैट जीपीटी यूज करना नहीं आता था उसको भी आ जाएगा, एक और अच्छा काम हो गया। अच्छा, अभी मैं ये जो डिस्क्रिप्शन लिखेंगे इसको मैं बिना पढ़े मैं लिखने वाली हूँ, क्योंकि बस कॉन्टैक्ट की जो डिटेल होगी वो मैं खत्म कर दूंगी इसमें से।
I offer a free consultation and quick turnaround time so you can get your content quickly and efficiently. Thank you so much ChatGPT. ये सारे का सारा मैंने कॉपी किया एज इट इज। तो मैं हमारे पास 1000 वर्ड्स थे, अगर मैं देखती हूँ अगर मेरे 1000 नहीं 1800 है तो लिखे जाएंगे। चलें भाई, अभी भी 800 लफ्ज हमारे पास पड़े हुए हैं। मैंने कंटेंट की भी लिख दी, मैंने ग्राफिक की भी लिख दी। अभी भी हमारे पास 800 वर्ड्स हैं, अगर मैं चाहूँ तो कुछ भी लिख सकती हूँ, बट मैं अभी इसको इतना ही रखूंगी क्योंकि मेरा लेक्चर का भी तो टाइम है ना। तो मैं इसको नेक्स्ट कर रही हूँ। अच्छा, अब बारी आ गई है, व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक? वी स्पीक इंग्लिश, उर्दू। मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगी कि उर्दू आप लोगों ने लाजमी लिखनी है, अगर है तो। उर्दू नहीं है, सो सैड। पंजाबी, वो भी नहीं है। फ्रेंच, जो लैंग्वेज में सर्च कर रही हूँ वो है ही नहीं। अरबिक, चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। नहीं नहीं, ये लैंग्वेजेस नहीं आएंगी। मैंने बेसिकली अपने स्टूडेंट्स को कहा है कि आप लोगों ने लैंग्वेजेस की टेंशन नहीं लेनी, मैं उन लोगों को ट्रांसलेशन लाजमी सिखाती हूँ। तो आप लोग लैंग्वेज की टेंशन ना लिया करें, चाहे आप 100 लैंग्वेजेस लिख लें, तो उनको यूज करने का तरीका हमें पता होता है। तो हाँ जी, दैट्स सीक्रेट। अच्छा, व्हेन यू बोर्न, चले भाई बताएं कौन कौन कब कब पैदा हुआ है। कोई भी सन ले लेते हैं भाई, मैं अपनी उम्र तो बताने से रही। 2010 जनवरी, और डेट ऑफ बर्थ मैं अपनी लिख देती हूँ। अच्छा, उसने कहा 16 ईयर्स का आपको लाजमी होना चाहिए, तो सन कोई भी ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। लोकेटेड इन लाहौर पाकिस्तान, लोकेशन में हमेशा अपनी डालती हूँ, मैंने सारे अकाउंट्स पे अपनी लोकेशन दी है अली भाई। लाहौर पाकिस्तान, यहाँ पे जिप कोड हमारा है 540000। ठीक है, पाकिस्तान पंजाब लाहौर, लाहौर पाकिस्तान। ठीक है, ये सारी चीजें देख ली हैं। वैसे ही मुझे आप लोगों का जिप कोड तो नहीं याद कि आप लोग कौन से सिटी से और आपका जिप कोड क्या है, तो फिर मैं अपना ही रख देती हूँ। चले, अब उन्होंने कहा है कि वो वेरिफिकेशन के लिए आपको जीमेल भेजेंगे। ठीक है, जीमेल के ऊपर आपके वेरिफिकेशन आएगा, तो वेरिफिकेशन भी देख लेते हैं साथ में अपने जीमेल पे। ये मेरा जीमेल है, तो वेरीफाई कर लेते हैं अपने अकाउंट को। वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। थैंक्स AQA, योर ईमेल इज वेरीफाइड। नेक्स्ट। अच्छा, पेमेंट मेथड अभी हम लोगों ने स्किप कर देना है। फॉर एग्जांपल पेमेंट मेथड ऐड करना है। अच्छा मेरी बात सुनिए, मीटिंग एंड होने वाली है, आप लोग जिस लिंक से आए हैं उसी लिंक से जरा दोबारा ज्वाइन करें, फिर ये चीज करते हैं। ठीक है, जिस लिंक से आप लोग आए हैं सब लोग दोबारा उसी लिंक से वापस आना है। मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी से आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पेमेंट मेथड हम लोगों ने अटैच नहीं किया, यहाँ पर थे हम लोग। हाँ, पेमेंट मेथड अभी अटैच नहीं कर सकते, वैसे अगर करना है, बल्कि अभी मेरे पास पेमेंट मेथड नहीं है, मेरा तो ऑलरेडी अटैच्ड है, तो स्किप कर रही हूँ मैं इसको। आप लोगों में से किसी को प्रॉब्लम आए तो आप लोग मुझसे कभी भी राब्ता कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपना नंबर यहाँ पे लिख देती हूँ, जब भी आप लोग पेमेंट मेथड अटैच करें मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों की हेल्प कर दूंगी। अच्छा, इसमें पेड मेंबरशिप भी है, बट हम लोगों ने इसको फ्री ही यूज करना है। ठीक है, तो इसको स्किप करना है, वेट करिएगा। ये देखें, अभी मैंने ये अकाउंट बनाया है और अभी ही मुझे नोटिफिकेशन में 35 जॉब्स आ गई हैं। 35, ये देख रहे हैं, ये सारी जॉब्स हैं। यहाँ पर हर सेकंड जॉब आती है, हर सेकंड। देखें, ये मैंने अभी अभी रखा है और अभी अभी ये जॉब आ गई है, लेस देन अ मिनट अगो।
अभी देखिएगा दोबारा से इसने जो बेल आइकन है ना उसने प्रेस होके फिर दोबारा से जॉब आ जानी है कोई ना कोई। यहाँ पर बहुत जॉब्स आती हैं। अच्छा, यहाँ पे बिट्स की सूरत में काम होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं काम कैसे होता है। ये इसका यहाँ पे इनबॉक्स है, यहाँ पर भी इनबॉक्स है। आपको कोई मैसेज आएगा, यहाँ पर भी शो होगा, यहाँ पर भी शो होगा। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया जॉब्स जो आती है ना रिसेंटली, तो वो यहाँ पे शो होती है। ठीक है, यहाँ पे शो होंगी, नहीं तो यहाँ पे इधर नोटिफिकेशन भी आ रही होगी आपको। ठीक है, अभी कोई जॉब आएगी ना जैसे ही, वो आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब देखें बिट्स वाली सूरत क्या है। बिट्स के लिए पहले तो हम लोग अपनी प्रोफाइल पर जाते हैं। प्रोफाइल में भी अभी काफी कुछ कंप्लीट करने वाला होगा। देखिए पेमेंट मेथड आपका वो अटैच नहीं है, आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं है। ठीक है, ये पेड मेंबरशिप के लिए कह रहे हैं, अगर आप लोगों ने पेड मेंबरशिप खरीदनी है। ठीक है, अगर आपने आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है तो इसको वेरीफाई करें। पेमेंट मेथड फोन नंबर वेरीफाई करें। अच्छा, आइडेंटिटी वेरीफाई के लिए ये कुछ भी कह सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आपका पासपोर्ट, आपका लाइसेंस, आपका आईडी कार्ड, ये सारी चीजें इनको चाहिए होती हैं और आपको देनी पड़ेंगी। अब मैं वेरीफाई माई आइडेंटिटी करूंगी अगर, तो ये हो सकता है आपकी पिक्चर भी लें, ये आपसे आपका आईडी कार्ड भी मांगे। मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं इसको पाकिस्तान नेक्स्ट कर दूंगी। ठीक है, मैं थोड़ी बहुत डिटेल्स बता रही हूँ, बाकी आपको खुद ही सॉल्व करनी पड़ेंगी। यहाँ पे आपको रियल इंफॉर्मेशन अपनी देनी पड़ेगी, तो ये बाद में सॉल्व करने वाला काम है। ये आप लोग कर लेंगे। जहां पे आपको इधर इश्यू आए ना, आप लोगों ने मुझे कांटेक्ट करना है, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगी डिटेल से। देखिए यहाँ पे आईडी कार्ड भी आपका माना जाएगा। ठीक है, मांगा जाएगा। आईडी कार्ड की फ्रंट एंड बैक साइड पिक्चर, कोड्स आएंगे मैसेज पे, और ये सारी चीजें आपको फिल करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब मैं दोबारा से प्रोफाइल पे जा रही हूँ। ये आप लोगों की प्रोफाइल है। ठीक है, ये AQA एजेंसी के नाम से, माइक्रो एजेंसी AQA, ये हमारा निक नेम था। ये देखें यहाँ पे शो हो गया, जो कि मैंने आप लोगों को यूजर नेम बताया था ना कि यहाँ पे शो होगा, ये वही यूजर नेम है। तो ये @माइक्रो एजेंसी AQA, ये हमारा यूजर नेम है। ठीक है, तो जो जो हम लोग काम करेंगे रेटिंग यहाँ पे शो होगी, हमारे पैसों की जो रेटिंग जा रही है वो यहाँ पे शो होगी। जॉब कंप्लीट किया वो यहाँ पे, ऑन टाइम किया, बजट क्या है, और रिपीट हायर रेट जो है वो क्या है। ठीक है, ये हमारी डिस्क्रिप्शन सारी आगे देखें कितनी प्यारी लग रही है हमारी डिस्क्रिप्शन, जो कि हमें चैट GPT ने दी है। मैं जस्ट आप लोगों को ये एक बता रही हूँ कि आप लोगों की प्रोफाइल किस तरह की दिखेगी। मैं दोबारा आगे जाके मजीद भी चीजें बताती हूँ आपको, वेट करेगा। अच्छा, आपने अगर पोर्टफोलियो आइटम्स से इसमें डालने हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको मैंने इसके ऊपर क्लिक करती हूँ। पोर्टफोलियो का मतलब है आपकी जो पुरानी चीजें हैं, आप इधर भी हैंड्स का लिंक भी ऐड कर सकते हैं अगर ऑप्शन है तो। पोर्टफोलियो आइटम में जो आपने पास्ट में चीजें बनाई है ना, आप वो सारी चीजें यहाँ पे शेयर करें। ठीक है, जो भी चीजें आप लोगों ने पहले बनाई है वो सारी आप यहाँ पे शेयर करिए। अब ऐड पोर्टफोलियो आइटम के ऊपर मैं क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, पहले टाइटल दें, फॉर एग्जांपल मैंने कोई लोगो बनाया है। ठीक है, मैं लोगो को लिख दूंगी। उसके बाद पोर्टफोलियो आइटम की डिस्क्रिप्शन, दिस इज अ लोगो ऑफ आवर कंपनी। ठीक है, मैं जस्ट अभी शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अपलोड करूंगी। अपलोड पर क्लिक करने के बाद मैं लोगो देखूंगी कौन सा मैंने सिलेक्ट करना है। मैं हमारी एजेंसी का लोगो ही सिलेक्ट करूंगी। ठीक है, तो बहुत नीचे है। ये लोगो आ गया हमारा। यहाँ से अपनी स्किल सिलेक्ट करिएगा। लोगो डिजाइनिंग था तो लोगो डिजाइन। ठीक है, आप 5 स्किल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 5 स्किल्स, तो यहाँ पे मैं ग्राफिक डिजाइनर लिख देती हूँ, ग्राफिक डिजाइन।
कैनवा भी लिख सकती हूँ क्योंकि मैंने कैनवा में बनाया है, तो कैनवा भी एक स्किल है, तो कैनवा सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो आपने पूरी 5 करनी है। मैं अभी इसको जस्ट सेव कर रही हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है। आप लोगों को मेरी वॉइस और स्क्रीन क्लियर है, जरा बताइएगा, क्योंकि आप लोग मैसेज का रिप्लाई नहीं करें। अब ये देखिए मेरा पोर्टफोलियो आइटम है, ठीक है। जब भी कोई मेरी प्रोफाइल पर आएगा उसको ये चीजें शो होंगी। आप लोगों ने जितना भी मटेरियल अपना बनाया है वो सब कुछ आप यहाँ पे पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। वो लोगो है, वो ई बुक है, वो वीडियो एडिटिंग है, वो कोई फ्लायर है, वो कोई बैनर है, ब्रोशर है, ई कार्ड है, ई बुक है, कुछ भी है, आपने इसको यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर देना है। जब भी कोई क्लाइंट आपको ऑर्डर देने लगे या कुछ आपकी प्रोफाइल सर्च करे तो उसको ये काम आपका नजर आना चाहिए, ठीक है। अब ये देखें 23 जॉब्स आ गई हैं, ये पिछले 5 मिनट में ऑलमोस्ट 23 जॉब्स और आ गई हैं। तो इस तरह से है यहाँ पर फ्रीलांसर्स पे। अब मैं ये देखिए डैशबोर्ड पे आ रही हूँ, इसके फ्रंट पेज पर फ्रीलांसर्स के। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे आप जॉब पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बिट्स का नजर आएगा ऑप्शन। अच्छा, फोन नंबर ऐड करने वाला भी हमारा, फोन नंबर ऐड करना भी सिखा देती हूँ, बाद में फिर मसले मसाइल होते हैं आप लोगों को। तो ऐड फोन नंबर कर लेते हैं क्लिक। प्रोफाइल आपकी 100% होनी चाहिए, बट वो पर्सनल इंफॉर्मेशन के बाद ही होगी। अली भाई अपना नंबर दोबारा दीजिएगा। नहीं, लिंक्डइन वाला तो नहीं है। अली भाई अपना नंबर दोबारा दीजिएगा। लिंक्डइन वाला प्रोसेस नहीं है, मैं बताती हूँ क्या है। बस ये प्रोफाइल कंप्लीट हो जाए ना आप लोगों की तो फिर ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि प्रोफाइल कंप्लीट करने में अक्सर मसले मसाइल आते हैं आप लोगों को। अब मैं फटाफट से एक कॉन्टेस्ट में आपको पार्टिसिपेट लेके दिखाती हूँ, ठीक है। कहाँ पे फोरन है। दिस मेक्स आवर सेल्फ ह्यूमन। यहाँ पे 704। अली भाई ठीक है ये नंबर। चलिए मैं दोबारा पेस्ट कर देती हूँ। अच्छा, मुझे थोड़ा सा स्पीड अप होना होगा, आपको कोड आएगा, अली भाई जरा जल्दी करिएगा। क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया, मैंने आप लोगों को कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं वो बताना है। और आप लोगों ने जितने लोग भी फ्रीलांसर्स का अकाउंट बना रहे हैं, मेरा आप लोगों से सजेशन है कि आप लोगों ने डेली 1 से 2 कॉन्टेस्ट में लाजमी पार्टिसिपेट करें। क्योंकि आप लोग जो सर अमीर के ग्रुप के हैं, जो मेरे मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स तो वाकई बहुत मेहनती हैं, सर अमीर के वाले भी बहुत मेहनती हैं, मैंने देखा है आप लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो किसी मकसद के लिए करें। यहाँ पे डेली कॉन्टेस्ट होते हैं, आपने उसमें पार्टिसिपेट करना है। कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके आप लोगों को हो सकता है आपको जॉब मिल जाए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिल जाएगी। कॉन्टेस्ट का ये सीन होता है कि आप लोगों ने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, हजारों लोग पार्टिसिपेट करते हैं कॉन्टेस्ट में, बट जो एक बंदा जिसको यानी वो विनर होता है ना, उसको पैसे मिल जाते हैं। ये होता है यहाँ के कॉन्टेस्ट में। उसके ऊपर बिड्स नहीं लगती आपकी, कोई कोइंस वगैरह यानी कुछ भी नहीं लगता। किसी किसी कॉन्टेस्ट पे लगती भी हैं बिड्स। मैं दिखाती हूँ, बस ये हमारा कोड क्लियर हो जाए। अली भाई जल्दी कर दें। नहीं आया, चलें फिर मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ, मैंने आप लोगों को कॉन्टेस्ट लाजमी दिखाना है। अच्छा, अब ये देखें मैं इसके डैशबोर्ड पे आ रही हूँ फ्रीलांसर्स के। कोई बात नहीं, दोबारा हम लोग कर लेंगे। अब आप लोगों ने ब्राउज पे जाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आप लोगों ने किसी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना है, कॉन्टेस्ट में करना है, एज अ फ्रीलांसर्स करना है, तो यानी हायर करना है किसी को, तो फिर आप ये काम करेंगे। पहले दो आपके हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप क्लिक करें, ठीक है। प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद जिस तरह से फिल्टर्स लगते हैं ना दूसरे, यानी अपवर्क के अकाउंट पे, लिंक्डइन के अकाउंट पे, अगर आप लोगों ने मेरा लिंक्डइन का लेक्चर देखा हो तो शायद आप लोगों को पता हो, वहां पे फिल्टर्स लगते हैं अपवर्क के ऊपर भी। तो
पहले तो यहाँ पे फिक्स प्राइस पे काम करना है आप लोगों ने या हार्डली रेट पे करना है वो भी बताना है, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले फिल्टर्स बता दूं। फिल्टर्स का मतलब ये है कि अगर आप फिल्टर लगा के जॉब सर्च करेंगे ना तो आपके पास वही जॉब आएगी जिसका आपने फिल्टर लगाया। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बिल्ड माई मिया लोगो उसने कह दिया है और ये बिड पे है, ठीक है। अभी इस पे कोई बिड नहीं हुई, तो ये सब जॉब्स हैं। आप लोगों में से कितने लोगों को अपवर्क का पता है? ये सेम अपवर्क वाला सीन है। कितने लोगों को अपवर्क के बारे में पता है? मैसेज कर दें। आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात के नहीं सुन रहे? नहीं पता? अच्छा, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पे लोगो लिख देती हूँ, ठीक है। मुझे लोगो के हवाले से जॉब चाहिए। तो मेरे स्टूडेंट के अलावा, मेरे स्टूडेंट्स को तो पता होगा क्योंकि मैंने उनको सिखाया हुआ है। अच्छा, अब ये देखें मैंने लोगो की जॉब सर्च किया। अब ये लोगो की जॉब है, इस पर आपने बिड करना है, ठीक है। और यहाँ पे पर आवर आपको मिल रहा है 17 USD, ठीक है। यूएसडी में वो बता रहे हैं, ये जीबीपी मुझे नहीं पता कौन सी करेंसी है। नहीं, ये फाइवर की तरह नहीं है, फाइवर पे इस तरह से नहीं होता। अब बिल्ड माई लोगो के ऊपर मैं क्लिक करती हूँ तो देखते हैं इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स है। $17 वो दे रहा है एक लोगो बनाने के, ठीक है। सिंपल एंड वन लोगो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग बिग डाटा बोथ अरेबिक एंड इंग्लिश अंडर नीट, ठीक है। उसने कह दिया ये स्किल्स हमारी बता दी और उसने लोगो बता दिया। अच्छा, जब भी आप लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई करना है फॉर एग्जाम्पल, तो आप लोगों ने सबसे पहली चीज देखनी है कि उसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, ठीक है। उसने पहले कोई क्लाइंट को यानी डिपॉजिट किया है, यानी मतलब उसने पहले किसी क्लाइंट को हायर किया है, ठीक है। जो अपवर्क है उस पे हम लोग देखते हैं उसका हायर रेट कितना है और वो कितना पुराना है, यानी हायर रेट कितना है, उसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है और वो कितना पुराना है अपवर्क के ऊपर। उसी तरह यहाँ पे भी आप लोगों ने देखना है कि उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई है, उसकी पेमेंट मेथड वेरीफाई है और उसने कोई डिपॉजिट पहले किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, ठीक है। ये चीजें आपकी देखना जरूरी है। ये देखें यहाँ पे वो ऑलरेडी खुद ही बता रहे हैं कि बी अवेयर ऑफ स्कैमर्स। और ये देखें यहाँ पे आपकी जो आपको फ्रीलांसर्स की तरफ से बिड्स मिली है ना वो अच्छी हैं, ठीक है। मंथली या कुछ होते हैं वीकली या 10 डेज के हिसाब से आपको बिड्स मिलती हैं। उन्हीं बिड्स के अंदर रह के आपको काम करना पड़ता है। अब इस प्रोजेक्ट के लिए आपकी कितनी बिड्स रहती हैं, कितनी बिड्स आपने यानी करनी है वो मैं बता देती हूँ आपको। अब ये जॉब ओपन है, बिड्स क्यों नहीं शो हो रही? क्या चेक करेंगे कैसे? शबीना क्या कह रही हैं आप? इसके ऊपर देखिए कितनी बिड्स हो गई हैं, 56 बिड्स हो गई हैं अभी अप्लाई करते करते। अब पहले मैं आप लोगों को कॉन्टेस्ट का बता देती हूँ, कॉन्टेस्ट के ऊपर आप लोगों ने जाना है। तो स्कैमर्स का पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं होगा और वो अभी रिसेंट होगा, उसकी आइडेंटिटी कंप्लीट नहीं होगी, उसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं होगा। अब ये देखिए कॉन्टेस्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया तो जिस तरह का मुझे कॉन्टेस्ट चाहिए या जो भी कॉन्टेस्ट है वो मुझे इस तरह से नजर आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अपनी मर्जी से सिलेक्ट करना है, मैं फिल्टर का आप लोगों को बता रही थी। फिल्टर आप मिनिमम प्राइस $20 रखें, ठीक है। और जो मैक्सिमम प्राइस है वो $100 रख लेंगे, जितनी आपको चाहिए 1000 भी रख सकते हैं आप लोग, आपकी मर्जी है। बट मैं 100 सजेस्ट करूंगी कि इस पे कॉन्टेस्ट ज्यादातर होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें मैं बाद में बताती हूँ। अच्छा, पहले फिल्टर का बता दूं। अब फिल्टर क्या लगाना है आप लोगों ने, फिल्टर आप लोगों ने स्किल्स का लगाना है। तो स्किल्स क्या है, लोगो, जो जो आप लोगों ने यानी जिसके ऊपर काम कर सकते हैं ना आप लोग, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने वो लिखना है। अब मुझे ई बुक्स मैं लिखना चाह रही हूँ, ई बुक। अगर आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाए, ये देखें ई बुक डिजाइन, ई बुक सर्च कर लेते हैं।
वैसे तो ये सारी की सारी ही होंगी, बट अगर हम लोग कस्टम चाहते हैं तो फिर कस्टम तो फिर इसी तरह से होंगी। अब लिस्टिंग टाइप क्या होनी चाहिए? फीचर, सील, हाईलाइटेड, गारंटेड, गारंटेड होनी चाहिए, और टॉप कॉन्टेस्ट भी होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों सिलेक्ट कर लें, और अर्जेंट वाली भी कर लें, क्योंकि अर्जेंट पे रिस्पॉन्स आपको जल्दी मिल जाता है। ठीक है, अर्जेंट पे रिस्पॉन्स जल्दी मिल जाता है। कभी कभी होते हैं कॉन्टेस्ट के महीने बाद उनका रिजल्ट आता है, तो महीना बंदा वेट करता रहता है कि भाई कब इसका रिजल्ट आएगा, कब पता लगेगा मैं हारा हूँ कि जीता हूँ। ये देखें नीचे शो हो रही हैं आपकी जो जॉब्स आ रही हैं। अभी ये बात करते करते हमारे 40 और जॉब्स आ गई हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये कॉन्टेस्ट है, इसने कहा है व्हाट स्लाइड आई हैव माय एब्रिवेटेड लोगो फॉर वी that I created myself and I love. It is attached to for reference. I need to pull out एक सेकेंड, पूरी डिटेल पढ़नी पड़ेगी। फॉर माई रूफिंग कंपनी वेवर डार्क रैंक, कौन सी वाली पकड़े? प्राइस किसकी ज्यादा है? यूएसडी इसकी ज्यादा प्राइस है, बट इसकी रेटिंग्स हैं, ये देखें। एक तो आप लोगों ने देखना है, जब एंट्री आप लोगों ने देनी है, कॉन्टेस्ट में एंट्रीज होती हैं। ठीक है, दोबारा मैं बैक आ रही हूँ, सॉरी थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज कर दिया मैंने। अच्छा, ये कॉन्टेस्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। कॉन्टेस्ट में मैं यहाँ पे लोगो लिखती हूँ। ठीक है, फिल्टर हमारा अभी लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लोगो लिख रही हूँ, जो कि वो सबसे आसान है। अब यहाँ पे कम एंट्रीज हैं, यहाँ पे 46 एंट्रीज हैं, यहाँ पे 95 है, यहाँ पे 330 एंट्रीज हो गई हैं, यहाँ पे 51 है, यहाँ पे भी 9 है, 7 एंट्रीज। जहाँ पे कम एंट्रीज है ना, हम लोग वहां पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि जितनी कम एंट्रीज होंगी उतने ऊपर नंबर पे हमारा आएगा काम। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? वी वांट टू यूज दिस डिजाइन फॉर सब लिमिटेड गोल्फ शर्ट्स फॉर आवर सेक्रेटरी कंपनी विद द, नहीं लोगों के लिए करना है, वो आसान है। तो सबसे पहले वे 9 एंट्रीज थी, इनको लोगो चाहिए वही नेम का। मैं इसको ओपन कर रही हूँ, देखती हूँ इनका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है। ये देखें, ये इसका पेमेंट मेथड नहीं वेरीफाइड। ठीक है, हम इसके ऊपर नहीं अप्लाई कर सकते। ये रिस्क वाली बात है। अगर उनका पेमेंट मेथड वेरीफाई है नहीं है, मतलब उसने पहले कभी किसी को पेमेंट दी ही नहीं, उसने काम करवा लिया, लोगों का काम ले लिया, और पेमेंट अभी उसने दी ही नहीं है, तो फिर इसलिए इस बंदे को नहीं हम सिलेक्ट कर सके। अब इसने जो 48 एंट्रीज वाला है, इस पे अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि इसका देखें रेटिंग अच्छी जा रही है, 6 लोगों ने इसको रेटिंग की हुई है। इसका भी पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं है, बट इसकी रेटिंग हुई हुई है, मतलब इसने पे किया हुआ। अच्छा, ये देखिए, इसने कॉन्टेस्ट दिया, आई वांट टू क्रिएट अ लोगो फॉर माय रूफिंग कंपनी, द नेम ऑफ द कंपनी इज वेवर डेक रैंकन, द लोगो नीड्स टू हैव द स्टाइल ऑफ द लोगो एडिड इन द अटैच फाइल। उसने अटैच फाइल में हमें लोगो दे दिया है, उसने कहा है कि हमें इस तरह का लोगो चाहिए, उसने इस तरह का लोगो सिलेक्ट किया। ठीक है, ये मैं इसको इसका शिपमेंट कैसे, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। ठीक है, ये मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ इसका, मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। कहाँ गया हमारा कॉन्टेस्ट? ये मैं बैक आ गई। अब उसने कहा है कि इसके ऊपर आप लोगों ने इस तरह का लोगो बना के देना। आई वांट टू क्रिएट अ लोगो फॉर माय रूफिंग कंपनी, द नेम ऑफ द कंपनी इज, ये द लोगो नीड टू हैव द स्टाइल ऑफ द लोगो एडिड इन द अटैचमेंट। उसने कहा है कंपनी का नेम ये है, और आपने मुझे इस तरह का लोगो बना के देना, जो हम लोगों ने अभी अभी देखा है ना, उसने कहा है उस तरह का आप लोगों ने उसको लोगो बना के देना। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? सबमिट माई एंट्री पर क्लिक करेंगे, 20 यूरोस। ठीक है, 20 यूरोस इसकी प्राइस है। सबमिट एंट्री पर क्लिक कर लिया हम लोगों ने। इसका टाइटल क्या है? लोगो। डिस्क्राइब माई एंट्री, आई क्रिएटेड अ लोगो फॉर द कंपनी, कंपनी जो भी आपका नेम है, जो कंपनी का इनकी नेम था वेवर, ये मुझे जाके ढूंढना पड़ेगा दोबारा से। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आई क्रिएटेड अ लोगो फॉर योर कंपनी। जस्ट मैं शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, आप लोगों ने डिटेल डिस्क्रिप्शन देनी है। अच्छा, अब लोगो बनाना है हम लोगों ने फटाफट से। कंपनी का नेम क्या था आप लोगों को याद है? कंपनी का नेम क्या था, किसी को याद है? मुझे बैग जाना पड़ेगा।
कैनवा पर जाते हैं, फटाफट से एक लोगो बनाते हैं। कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कैसे करना है प्लीज सारे देख लें फिर ही जाइएगा। सफिया ये कॉन्टेस्ट में ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम लोग। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जब आप किसी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं ना, तब होता है कि आपको अपनी बिड्स जाया करनी पड़ती हैं। एक बिड हो गई, दो बिड हो गई, तीन बिड्स हो जाती हैं किसी किसी जॉब पर, तो मैक्सिमम टू बिड्स होती हैं। तो जब आप किसी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो बिड्स की सूरत में करना पड़ता है। बट जब आप किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो बिल्कुल फ्री है, ठीक है, उस पर बिड्स नहीं लगती। हाँ जी, आप कॉन्टेस्ट विन कर जाएंगे। और दूसरी बात ये होगी कि आपको पैसे भी मिल जाएंगे। अब ये जो 20 यूरोज हैं, जो इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगा उसको मिलेंगे। मैं ये आपको लिंक भेज देती हूँ, आप सब लोग अप्लाई करें। ये मैं यहाँ पे लिंक भेज रही हूँ, आप जिस ग्रुप से हैं उस ग्रुप में ये लिंक भेज दें। इसमें लाजमी अप्लाई करें अगर आप आज आप लोग अपना यानी अकाउंट बना लेते हैं तो। जस्ट मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट के लोगो के ऊपर क्लिक कर रही हूँ, फटाफट से एक लोगो बनाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। नेम मुझे नहीं याद आ रहा क्या था इनका, देख लेते हैं। और लोगो उन्होंने कहा है कि उनको कौन सा पसंद आया था। लोगो पता नहीं कौन सा था उनको पसंद आया था। हम अपने पास से कोई बना लेते हैं फिर वक्त तो। मैंने एंट्री के लिए नहीं करना, मैंने आपको बताने के लिए करना है, इसलिए मैं कोई भी सिलेक्ट कर लूंगी। थोड़ा सा अगर मुझे मिलता जुलता लग रहा है तो। उनका भी थोड़ा रेड और वाइट था। क्या नाम था उनके लोगों का? वीवर डार्क रनर था मेरे ख्याल से। डैक रनर, WWD था मेरे ख्याल से। WD है ना? हाँ जी, तो मैं इसको W कर दूंगी, इसको D कर दूंगी। D को मैं थोड़ा सा बैक पे कर रही हूँ। W को फ्रंट कर दिया, उसको D को बैक पे कर दिया। अब मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले रही हूँ, नीचे मैं टेक्स्ट बॉक्स लेके जा रही हूँ। जो भी उनका नाम था वो मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगी। नहीं 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 नहीं, ये देखें नाम आ गया, थैंक गॉड। वरना मुझे बैक जाना पड़ना था, टाइम शॉर्ट है ना, मैं इसलिए बैक नहीं जा सकती। वरना कॉन्टेस्ट में एंट्री दोबारा भी हो जाएगी ना। बात ये है कि टाइम शॉर्ट है। अच्छा, ये मैंने इनका नेम लिख दिया, मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, कैपिटल करती हूँ सबको। थोड़ा सा राइटिंग स्टाइल चेंज करते हैं, कोई प्यारा सा राइटिंग स्टाइल कर देते हैं। अच्छा लग रहा है। बस मैंने इसको डाउनलोड किया। मैं इस पे मेहनत नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये आप लोगों को सेंड कर दिया, आप लोग इस पे मेहनत करके बनाइएगा। अब ये देखिए मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, आप लोगों ने डिटेल डिस्क्रिप्शन दे देनी है कि आप लोगों ने लोगो बनाया है, किस कलर का बनाया है, कितना साइज था, सारी चीजें बता दीजिएगा। ठीक है, अब ब्राउज योर फाइल पर क्लिक कर रही हूँ मैं। जो मैंने लोगो बनाया वो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, ये मेरा लोगो यहाँ पे अपलोड हो गया। ठीक है, लोगो अपलोड हो गया। दिस एंट्री इज इंटायरली माई ओन। अगर इसमें किसी और का कंटेंट शामिल है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, बट आप लोगों ने इस पर क्लिक नहीं करना। कैनवा सपोर्ट करता है, कैनवा हमें कॉपीराइट देता है। अगर आप लोगों ने वाटर मार्क वाला ड्राफ्ट नहीं यूज किया तो फिर आप लोग दिस एंट्री इज एंटायरली माई ओन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और एंट्री सेल प्राइस कितनी रखनी है? जितनी उसने कह दी है, 20 यूरोज। ठीक है, 20 ही लिख दूंगी मैं यहाँ पे, जितनी उसने कह दी है। ठीक है, अगर आप ये वाला सिलेक्ट करेंगे इसका मतलब है आप पेड अपनी बेट यानी जो कॉन्टेस्ट है ना उसमें पेड पार्टिसिपेशन कर रहे हैं।
बट ये पेड पार्टिसिपेशन नहीं करनी है आप लोगों ने, आपने जस्ट सबमिट माई एंट्री पर क्लिक कर देना। आपकी एंट्री सबमिट हो गई है। अच्छा, वेरिफिकेशन अभी रहती है हमारी। गॉट इट। कौन सी वेरिफिकेशन रह गई है? फुल नेम एड्रेस सारा कुछ हो गया, फोन नंबर हो गया, 25 आपके चाहिए, ये सारा कुछ होना चाहिए बल्कि। फोन नंबर, लिंक्डइन का अकाउंट, फोन नंबर, क्रेडिट कार्ड तो जरूरी नहीं है, फोन नंबर लाजमी है, और आईडी कार्ड की जो है ना वो लाजमी है। हाँ वही है, लिंक्डइन का भी मैं ऐड कर सकती हूँ, मुझे यहाँ पे अपना अटैच करना पड़ेगा फिर। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन आप लोग कर देंगे, मैं आप लोगों को लोगो भी भेज देती हूँ, किसी ने मेरा लोगो इस्तेमाल करना है तो आप लोग कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं। तो मैं वो आपको भेज दूंगी, इसको मैं कैंसिल कर रही हूँ। अच्छा, अब मैं आपको प्रोजेक्ट का बता देती हूँ जल्दी से, ठीक है? अब प्रोजेक्ट के लिए अगर आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना, आप सबमिट माई, हाँ CNIC भी देना लाजमी है। अगर आप सबमिट माई एंट्री पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट आपकी एंट्री सबमिट हो जाएगी, कोई इशू नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद प्रोजेक्ट की बारी आ गई, प्रोजेक्ट में भी सेम है, ठीक है? ये देखें यहाँ पे 1 बिड हुई है, यहाँ पे कर लेते हैं डिजाइन वर्क वेबसाइट, इसको कर लेते हैं, ये प्रोजेक्ट्स आ गए हैं। इसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, ठीक है? ये देखें, इसने डिपॉजिट भी मेड किया, ठीक है? रेटिंग भी इसकी अच्छी है, कनाडा का क्लाइंट है और 2012 से यहाँ पे मेंबर है। हाय नीड अ ग्राफिक डिजाइनर, हाय आई नीड अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर टू हेल्प मी विद टी शर्ट डिजाइन। उसको 30 टी शर्ट डिजाइन चाहिए, शॉपिफाई वेबसाइट, थीम डिजाइन, सेटअप वेबसाइट, मेंटेन वेबसाइट। नहीं, उसको थीम डिजाइन भी चाहिए, मेंटेन वेबसाइट, यूज वर्ड सॉन्ग, सो आई नो यू रीड प्रोजेक्ट, नो सॉन्ग, नो चार्ज पीरियड। अच्छा, अच्छा, उसने कह दिया कि यूज वर्ड सॉन्ग। जब आप उसको प्रपोजल भेजेंगे ना, उस ये इस वर्ड का मतलब है कि आप जब उसको प्रपोजल भेजेंगे, आपने अपने प्रपोजल के अंदर सॉन्ग, SONG, ये वर्ड लाजमी यूज करना है, ताकि उसको पता लग जाए कि आपने उसकी दी हुई इंफॉर्मेशन सारी पढ़ी है, ठीक है? तो ये चीज आप लोगों ने नोट लाजमी करनी है। काफी क्लाइंट होते हैं वो ये देखते हैं कि जो हमारा वर्कर है वो बिल्कुल एक्टिव है कि नहीं, उसने हमारी दी हुई इंफॉर्मेशन पूरी तरह से पढ़ी है कि नहीं, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, पहले तो मेरी प्रोफाइल मुझे यानी सारी करनी पड़ेगी इस तरह से। इंग्लिश लैंग्वेज मैंने सिलेक्ट कर ली। अच्छा, यहाँ पे मेरा आर्ली रेट नहीं मैंने लिखा हुआ, मैं $20 लिख लेती हूँ। मैं जितने मर्जी डॉलर्स लिख सकती हूँ, ये मेरी मर्जी है, कोई इस पर कुछ भी नहीं लिखा। अच्छा, मैं इसको सेव कर रही हूँ, मेरी प्रोफाइल सेव हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पे बिड प्लेस करनी है, तो बिड अमाउंट की क्या है इसकी बिड? एक सेकंड वेट करिएगा। यू विल बी एबल टू एडिट योर बिड अंटिल द प्रोजेक्ट इज अवॉर्डेड टू समवन। उस उन्होंने कहा है आप बार बार अपनी बिड्स को कर सकते हैं, मतलब बिड का मतलब बोली होता है ना, इसके ऊपर बोली लगेगी आपकी कि मैं ये काम करूंगा, वो ये काम करेगा, और मैं इतने में काम करूंगा, वो इतने में काम करेगा। आप लोगों ने अपनी प्राइस बतानी है, कितने दिन में आप ये काम करके देंगे ये बताना है, और जस्ट एक अपनी डिस्क्रिप्शन या प्रपोजल लिखना है, ठीक है? आप लोगों ने टी शर्ट डिजाइन के लिए प्रपोजल लिखना है, चैट जीपीटी से कहें राइट अ प्रपोजल, राइट अ प्रपोजल फॉर टी शर्ट डिजाइन, ठीक है? इसको कह दें, ये आपको एक प्रपोजल लिख देगा। अच्छा, इसने थैंक यू कर से स्टार्ट कर दिया है। 5 मिनट रह गया, मुझे लगता है मुझे मीटिंग दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी। किसी ने पूछा था आप लोगों में से कि ये प्रपोजल लिख के देता है कि नहीं, ये देखें इसने प्रपोजल लिख दिया है। अच्छा, ये झूठ बोल रहा है कि हम लोग इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में बनाएंगे, हम लोग कैनवा में बनाएंगे। टाइम क्या हो गया? टाइम तो ऊपर हो गया क्लास का काफी, कोई मसला नहीं है, समझ लें एक बार, 1 टाइम क्लास है। चलिए मैं इसको एज इट इज कॉपी कर रही हूँ, ठीक है? इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं चाहना चाहिए मुझे, तो कंक्लूजन भी नहीं चाहिए, मैं जस्ट इसको एज इट इज कॉपी कर रही हूँ और लिख दूंगी यहाँ पे। यही था हमारा प्रोजेक्ट, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा, इसकी प्राइस क्या थी मैं देख लूँ जरा, प्राइस इसकी इसकी थी 250 to 750 कैड,
कैट कितने होते हैं, कौन से डॉलर, कैनेडियन डॉलर्स होते हैं मेरे ख्याल से, देख लेते हैं गूगल पे। कैट करेंसी, कैनेडियन डॉलर होते हैं ना। हाँ कैनेडियन कैनेडियन डॉलर होते हैं, कनाडा से है ना प्लांट। चले, उसने कहा है कि कनाडा के $250 से $750 तक वो पे करेगा, तो इन्होंने 500 लिख दिया अपने पास से ही, हमें तो 200 भी भरे हैं, तुम हमें 100 भी दे दोगे तो चलेगा, हम तुम्हारी टी शर्ट डिजाइन कर देंगे। चलो 300 कर लेते हैं भाई यहाँ पे, 300 मैंने लिख दिया ताकि शायद वो अट्रैक्ट हो जाए। और उसको कितनी टी शर्ट चाहिए, 300 टी शर्ट चाहिए, नहीं 30 टी शर्ट चाहिए। 30 टी शर्ट हम लोग 5 दिन में तो कर ही देंगे मेरे ख्याल से, 5 दिन में हो जाएंगी। अगर इन लोगों ने मुझे ही हायर कर लिया ना तो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर दूंगी काम। अच्छा ये ज्यादा हो गया, 1500 वर्ड्स की हमें चाहिए थी प्रपोजल। टाइम एंड कॉस्ट वाला मैं हटा रही हूँ ताकि हमारे वर्ड्स कम हो जाए। वैसे ये मुझे हायर नहीं करेगा क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट सबमिट ही नहीं होगा, मेरी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट होने वाली है। प्रोफाइल कंप्लीट होगी तो प्रोजेक्ट सेंड होगा ना। तो अभी देखें वो कह रहे हैं वेरीफाई होना चाहिए आपका, तो अच्छा आपको माइलस्टोन में पैसे चाहिए। माइलस्टोन में आप लोगों को बता चुकी हूँ, माइलस्टोन का मतलब है कि आप लोग इससे हाफ ऑफ पेमेंट ले सकते हो, हाफ स्टार्ट में हाफ बाद में। अगर हाफ ऑफ नहीं करनी तो 3 में भी हो जाती है, मतलब बिल्कुल स्टार्ट में थोड़ी सी, फिर दरमियान में थोड़ी सी, फिर एंड पे थोड़ी सी, इस तरह से भी हो जाता है। बट मुझे वन टाइम चाहिए, यहाँ इधर प्रोजेक्ट माइलस्टोन में ही आ रहा है। हाँ वन टाइम नहीं आ रहा, इसी तरह आ रहा है। प्लेस बिट करती हूँ, पता नहीं कितनी बिट्स लगी हैं इस पे। यू हैव सक्सेसफुली प्लेस बिट। अब मेरी बिट्स कितनी रह गई हैं, 60 बिट्स हैं। नहीं नहीं मेरी तो नहीं है, इस ऑर्डर के ऊपर 60 बिट हो गई हैं, हाय अल्लाह। चलें भाई मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, इसके ऊपर मेरी बिट चली गई है, देखते हैं हमारी बिट कितनी रह गई हैं। मेन प्रोफाइल पे शो हो जाएंगी हमें कितनी बिट्स हैं हमारी, यहाँ पे कॉर्नर में शो होती हैं ना। हम लोगों ने भी अपनी प्रोफाइल कंप्लीट किया और प्लेस कर दिया मैंने ऑर्डर। वन टाइम में नहीं ना मिलेगी, वो तो क्लाइंट के ऊपर बेस करता है ना कि वो वन टाइम दे रहा है कि नहीं। अच्छा मेरे पास कितनी बिड्स हैं ये देखें, हाँ एक बिड लगती है, हाँ एक बिड लगती है, सॉरी मैं कंफ्यूज थी, कितनी बिड्स लगती हैं। हर प्रोजेक्ट पर एक बिड लगती है, तो आपको 6 बिड्स मिलती हैं। तो वो बड़ी एहतियात से आप लोगों ने यूज करनी है, और कोशिश करनी है कि एक दिन में आप 2 से 3 कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट लाजमी करें। प्रोजेक्ट पे पार्टिसिपेट हो गया, ठीक है, मैंने प्रोजेक्ट पे पार्टिसिपेट कर दिया, आप लोगों के सामने किया कैसे करना था। मुझे था कि प्रोजेक्ट भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। अच्छा मेरी बात सुने, मीटिंग जरा दोबारा ज्वाइन करें, अभी काफी डिटेल्स रहती हैं बताने वाली। मीटिंग जरा दोबारा ज्वाइन करें, मैं वेट कर रही हूँ। मीटिंग एंड होने वाली है, दोबारा ज्वाइन करें।